अब बच्चे बात करते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों आया मार्केट के अंदर। इतनी बढ़िया दुनिया चल रही थी कि हाँ सर हाँ नॉर्मल प्रॉफिट बांट देते थे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया गया। बेटे ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों आया। बेटे मान लो 3 पार्टनर है ए बी और सी, सर हाँ ए बी सी पार्टनर है। बेटे इन तीनों ने कैपिटल शुरू में लगाई 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, और बेटे इन्होंने रेशियो क्या रखी 1:1:1। बेटे यहाँ कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन तीनों ने क्या किया 10-10 लाख रुपए लगाए, और 10-10 लाख रुपए लगाने के साथ साथ इन्होंने रेशियो क्या रख ली, इक्वल रख लिया। और बेटे ध्यान से देखना, इनमें से बेटे एक बंदा शाना निकला। सर शाना कौन होता है? जो ज्यादा दिमाग लगाता है। बेटे देखो उसने क्या किया, ध्यान से देखना। बेटे इसके अंदर ए शाना निकला, उसने क्या किया बेटे 1 लाख रुपए निकाल लिए, यानी कि बेटे उसने क्या कर ली, ड्राइंग कर ली 1 लाख रुपए की, ठीक है ना, ड्राइंग कर ली 1 लाख रुपए। सर हाँ ए ने ड्राइंग कर ली 1 लाख रुपए की, तो बी और सी ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, शायद ए को पैसे की जरूरत थी इसलिए उन्होंने पैसे निकाल लिए, बाद में दोबारा लगा देगा। ए ने देखा, बी सी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कैसा रिस्पॉन्स? उल्टा सीधा। बेटे ए ने क्या किया, फिर से 1 लाख रुपए निकाल लिए। अब बेटे ए की कितनी कैपिटल बची? 8 लाख रुपए, और उन दोनों की कितनी कितनी है? बेटे बी सी ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसे की जरूरत होगी निकाल लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। बेटे अब ए का हौसला बढ़ गया, ए ने कहा बी सी तो कुछ बोलते ही नहीं है। बेटे ए ने क्या किया, अब की बार 5 लाख रुपए निकाल लिए। बताओ बेटे कितनी कैपिटल रह गई इसकी? 3 लाख रुपए। बेटे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो कितनी कितनी कैपिटल थी? 10 लाख 10 लाख 10 लाख। अब कितनी रह गई? 3 लाख 10 लाख और बेटे बी सी की बेटे आखिरी हो गई। अच्छा ये ए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब ए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, बी और सी को पता लग गया। अब बी सी कैसे रोके उसको? सर बी और सी क्या करेंगे बेटे, ए को बोलेंगे देखो भाई साहब अब ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाई जाएगी, जो भी पैसा निकालेगा उसको ब्याज पे करना पड़ेगा। अब बेटे ध्यान सोच के देखो, अपने ही पैसे पे अगर ब्याज पे करना पड़े कितना बुरा लगता है ना। देखो बेटे अब क्या होगा बेटे, जब इसको ब्याज पे करना पड़ेगा तो बी और सी को नहीं करना पड़ेगा, क्यों? वो पैसे निकाल ही नहीं रहे, निकाल कौन रहा है? ए। तो बेटे ए क्या करेगा, देख देख के ड्राइंग करेगा, ध्यान से ड्राइंग करेगा, ज्यादा पैसा मार्केट में ज्यादा पैसा निकाल के नहीं लेके जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि पार्टनर्स ज्यादा ड्राइंग ना कर सके। बात समझ में आ गई बेटे? मैंने तुम्हें बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाया जाता है। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ, हम पार्टनर हैं या पार्टनरशिप फर्म है? सर हम पार्टनरशिप फर्म है, हम पार्टनर नहीं है। तो बेटे पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट का पैसा लेगी या देगी? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा पार्टनरशिप फर्म लेगी। किससे लेगी बेटे? पार्टनर से लेगी। बात समझ आ गई? तो ये फर्म की क्या हो गई, इनकम हो गई। क्लियर है? सर हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब बेटे ध्यान से देखो, ये फॉर्मूलेस क्यों लाए गए मार्केट के अंदर? स्कूल में रटवा दिया जाता है 3.5 4.5 6 5.5 सर ऐसे पता नहीं क्या क्या रटवा दिया जाता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बेटे दूसरी बात कि ये फॉर्मूले क्यों बनाए गए, बेकार में क्या जरूरत पड़ गई फॉर्मूले बनाने की, सिंपल अच्छी सी दुनिया चल रही थी है ना, ये फॉर्मूले क्यों क्रिएट कर दिए गए? बेटे ध्यान से देखना, अगर ये फॉर्मूले क्रिएट ना किए गए होते तो तुम पूरे पेपर के अंदर से इसी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते 3 घंटे के अंदर। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं बेटे, बिल्कुल ध्यान से देखना। बेटे एक ए नाम का बंदा था, बंदा ना बोल के पार्टनर बोलूंगा, ठीक है बेटे। ए पार्टनर था, वो हर महीने 1000 रुपए शुरू में निकालता था, हर महीने 1000 रुपए शुरू में निकालता था, ठीक है बेटे। तो बेटे जब उसने पैसे निकाले होंगे टोटल बेटे 12 बार निकाले होंगे, है ना,
कितने कितने रुपए, 1000 1000 1000 1000 और 1000, ठीक है। और बेटे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10 ना 6% कर लो, 6%, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। इसका मतलब इन्हें पहली बार पैसे निकाले होंगे तो कितने महीने का ब्याज लगेगा इसको, 12/12 का, पूरे साल का। जो अगली बार निकालेगा तो बेटे 11/12, फिर अगली बार निकालेगा तो 10/12, अगली बार निकालेगा तो 9/12। बेटे ऐसे करते 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 कहा जाएंगे बेटे 1/12 पे। अब बेटे सोच के देखो, इस पूरे को सॉल्व करना है, उस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या करना है, उन सबको ऐड करना है। बेटे पहले भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आगे पॉइंट में आंसर आना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर पॉइंट में आएगा, पॉइंट 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 पॉइंट। बेटे ऐसे करते करते टोटल करोगे तो बेटे 3 घंटे में सिर्फ एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। बेटे तुम्हारी कैलकुलेशन पावर इतनी स्ट्रांग है, मैं जानता हूं, ठीक है ना। तो 3 घंटे में एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, लेकिन एग्जाम में तो आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन और टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे का। तो बेटे इसलिए ये सिंपल मेथड हम नहीं लगा सकते। अगर मैं सिंपल मेथड लगाने जाऊंगा तो वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, शॉर्ट मेथड नहीं रहेगा। इसलिए बेटे सिंपल मेथड तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं। बात समझ रहे हो। अब बात करते हैं बेटे जो मैंने बातें सामने लिखी है, बात समझ में आ गई सिंपल मेथड क्यों नहीं है सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब देखो बेटे ध्यान से लिखेंगे बेटे। मैंने 2 हेडिंग्स बनाई है। सबसे पहले हेडिंग क्या बनाई, इफ इक्वल ड्राइंग्स इन इक्वल इंटरवल। अब इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है, मंथ्स हो गए, क्वार्टर हो गए, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडल ऑफ द क्वार्टर। बेटे इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, इस टाइम पे ड्राइंग करेंगे और इक्वल अमाउंट। अगर पहली बार अगर मैं 10,000 निकाले हैं तो अगली बार भी कितने निकालूंगा, उससे अगली बार भी कितने निकालूंगा, 10,000। तो बेटे पहली सिचुएशन में क्या है, इक्वल ड्राइंग हो और इक्वल इंटरवल के अंदर हो। और दूसरा सिनेरियो क्या है बेटे, दूसरे सिनेरियो में है कि अनइक्वल ड्राइंग हो, कभी 10 निकाल लिए, कभी 15 निकाल लिए, कभी 5 निकाल लिए, कभी निकाले ही नहीं, कभी 2000 निकाले, तो क्या हो गया बेटे, अनइक्वल ड्राइंग हो गई। और अनइक्वल इंटरवल का मतलब बेटे होता है कभी बेटे शुरू में निकाल लिया, कभी निकाला ही नहीं, कभी 15 दिन बाद निकाल लिया, कभी 20 दिन बाद निकाल लिया, यानी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है ड्राइंग करने का। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक इंटरवल है और स्पेसिफिक अमाउंट है। यहाँ पे ना स्पेसिफिक अमाउंट है ना स्पेसिफिक पीरियड है, ठीक है बेटे। ये 2 अलग अलग सिनेरियो बनके आए हैं हमारे सामने। अब पहले सिनेरियो की बेटे मैं बात करूं, इक्वल ड्राइंग इन इक्वल इंटरवल। बेटे ये सिंपलीफाई करने के लिए, वो सिंपल मेथड सिंपल नहीं था, उसको बेटे सिंपलीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला इजाद किया गया। क्या फॉर्मूला है बेटे, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 इनटू में बेटे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। सो ये एवरेज पीरियड क्या होता है बेटे, सारे पीरियड्स का एवरेज निकाल दिया उन्होंने, 12 10 9 8 7 ऐसे ऐड करके 12 से डिवाइड कर दिया। वो भी बड़ा मुश्किल है ना। उसके लिए बेटे एक शॉर्टकट तरीका लगाएगा, क्या, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। और बेटे कभी अगर इंटरवल गिवन ना हो तो हमेशा एवरेज पीरियड क्या मानना है, 6/12, यानी सॉरी 6 मानना है, 12 तो ऑटोमेटिकली है ही है। बेटे एवरेज पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मैं कुछ एग्जांपल देके तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है ना। फिर एक चार्ट बनवा दूंगा, उसको नोट कर लेना, ठीक है, ध्यान से देखना बेटे। बेटे मान के चलो ना साल शुरू होता है अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटे मान लो मैं महीने के शुरू में ड्राइंग करता हूं, कब करता हूं, महीने के शुरू में, तो बेटे यहां पे मैंने पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को, है ना। तो बेटे हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि बेटे पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया। देखो बेटे ध्यान से, कितना टाइम बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बेटे पूरा का पूरा 12।
यानी कि बेटे पूरे 12 महीने बच गए, पूरे 12 महीने बच गए। बेटे इसके बाद मैंने क्या लिखा, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब बेटे क्या हुआ होगा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ ड्राइंग की होगी, यहाँ 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 हर जगह ड्राइंग करता आया होगा, लेकिन लास्ट वाली कब की होगी बेटे, 1 मार्च को। अब 1 मार्च के बाद कितने महीने रह गए, 1 महीना रह गया, पूरा पूरा मार्च रह गया ना। तो बेटे +1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला बोलते हैं ऐसी बात। कितना आ गया बेटे आंसर, ये 6.5। कितना आ गया, 6.5। ये बेटे कब आया, मंथ के बिगिनिंग में, ठीक है ना। मंथ के बिगिनिंग में सॉल्व किया बेटे मैंने। सबसे पहले क्या लिया मैंने, कब ड्राइंग की, उसके बाद कितने महीने रह गए, लास्ट ड्राइंग कब की, उसके बाद कितने महीने रह गए। बात समझ में आ गई बेटे, ठीक है ना। दूसरी बात बेटे, अब मैं बात करता हूँ बेटे एंड ऑफ द मंथ की। कब की बात करता हूँ, एंड ऑफ द मंथ। बेटे पहली ड्राइंग कब की होगी, एंड ऑफ द मंथ है तो सर अप्रैल होता है 30 का महीना, यानी कि 30 अप्रैल को। अब 30 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए, सो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने महीने रह गए सर, अप्रैल पूरा खत्म हो गया, यानी कि पूरे के पूरे महीने रह गए, यानी कितने रह गए, 11। ठीक है बेटे, फिर मैंने यहाँ ड्राइंग की होगी, यहाँ 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 हर जगह ड्राइंग करता आया हूँ, लेकिन लास्ट वाली कब की होगी बेटे, 31 मार्च को। 31 मार्च को कितने महीने रह गए सर, कुछ भी नहीं रह गया, तो कितना आ गया बेटे यहाँ पे 0, कितना बचा 5.5। कोई दिक्कत। इसके बाद बेटे, इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद हुआ मिडल। मिडल मतलब हर महीने के बीच में। बेटे बताओ अप्रैल के बीच में कौन सा तारीख आएगी, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल आएगी। बेटे 15 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए, ध्यान से देखना बेटे, 11 महीने तो ये थे और आधा महीना ये रह गया, तो बेटे टोटल कितना रह गया 11.5, है ना। बेटे इसके मैंने यहाँ ड्राइंग की, यहाँ यहाँ हर जगह ड्राइंग करता रहा, लेकिन लास्ट में ड्राइंग कब की बेटे मैंने, 15 मार्च। 15 मार्च के बाद कितने महीने रह गए सर, आधा महीना रह गया। कितना रह गया, आधा महीना रह गया। तो बेटे कितना आ गया इसका आंसर, 6। इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 6। तो बेटे मंथ वाली बात हो गई, ये मंथ का बिगिनिंग हो गया, ये मंथ का एंड हो गया, ये मंथ का मिड हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटे किसी क्वार्टर की। किसकी बात करते हैं, क्वार्टर की। बेटे तुम सब जानते हो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और कितने कितने महीने के होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसका मतलब बेटे ये हुआ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। मैंने 3-3 महीनों को क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। अब बेटे मैं क्वार्टर की बात समझा रहा हूँ, ये किसकी बात थी, मंथ की, ठीक है ना। किसकी बात है बेटे, क्वार्टर की। अब बेटे ध्यान से देखना क्वार्टर की बात। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का क्या मतलब है बेटे, इस क्वार्टर का बिगिनिंग यहां पे शुरू होगा बेटे, है ना, फिर इसका यहां शुरू होगा, इसका यहां, इसका यहां, कोई दिक्कत की बात है ना। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बेटे यहां पे बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर ये हुआ। इसके बाद कितने महीने रह गए सर, पूरे के पूरे 12 महीने रह गए। कैसे बेटे, अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, पूरे के पूरे 12 महीने रह गए। बेटे फिर मैंने कब ड्राइंग की होगी, यहाँ पे की होगी, नहीं कंसीडर करना मेरे को, फिर यहाँ की होगी, नहीं करना, फिर बेटे मैंने यहाँ पे की होगी, ये लास्ट ड्राइंग होगी मेरी, लास्ट ड्राइंग होगी। बताओ लास्ट ड्राइंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं क्वार्टर के बिगिनिंग में करता हूँ तो पहला क्वार्टर यहाँ खत्म हो गया, दूसरा यहाँ खत्म हो गया, तीसरा यहाँ खत्म हो गया, फोर्थ क्वार्टर का बिगिनिंग यही है ना, तो इसके बाद तो मैं कोई ड्राइंग करूंगा नहीं। बेटे इसके बाद कितने महीने रह गए, तो इसके बाद महीने रह गए जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने रह गए। बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, 15 को बेटे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5। यही स्कूल में रटवा देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ठीक है ना। अब बेटे बात करता हूं मैं एंड की। बताओ बेटे पहला क्वार्टर एंड कब होगा सर, पहला क्वार्टर एंड होगा कब, 30 जून को,
और मैं एंड में कर रहा हूँ क्वार्टर के, यानी कि 30 जून को ड्राइंग की मैंने पहले। बेटे इसके बाद कितने महीने रह गए सर? इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने रह गए। फिर बेटे मैंने यहाँ पे एंड में ड्राइंग की होगी, यहाँ पे एंड में ड्राइंग की होगी, फिर बेटे लास्ट में ड्राइंग कब की होगी मैंने? 31 मार्च को। बेटे इसके बाद कितने महीने रह गए? 0, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया बेटे? 4.5। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद मिडल ऑफ द क्वार्टर। बेटे मिडल ऑफ द क्वार्टर की मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताओ बेटे, मिडल ऑफ द क्वार्टर जो होगा कब होगा इसके अंदर? अप्रैल मई जून के अंदर। सर कब होगा मिडल ऑफ द क्वार्टर? कोई बता सकते हैं बेटे? मई में होगा। कौन सी मई को होगा? 1 मई या 30 मई? 15 मई। बेटे 15 में कैसे निकाला मैंने? इसका आधा और इसका भी आधा। बेटे बीच में क्या निकल के आएगा? 15 मई। बात समझ में? 15 मई कैसे आया? ठीक है ना बेटे। इसके बाद अब कितने महीने रह गए? सर बहुत सिंपल सी बात है। एक देखो 9 और 10 महीने हो गए और आधा महीना ये कितना हो गया बेटे? 10.5 प्लस बेटे फिर मैंने यहाँ ड्राइंग की होगी, यहाँ ड्राइंग की होगी, यहाँ ड्राइंग की होगी। बेटे यहाँ पे मैंने कब की होगी लास्ट में ड्राइंग? त्योहार से। बेटे एक त्योहार आता है उसके एक दिन बाद, यानी कि बेटे 15 फरवरी। सर त्योहार कौन सा आता है? बेटे तुम अच्छी तरीके से जानते हो कौन सा त्योहार आता है, ठीक है ना। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आता तो है ना, अंग्रेजों वाला त्योहार हो, ठीक है। बेटे इसके बाद कितने महीने रह गए? सर मार्च का पूरा महीने रह गया, फरवरी का आधा महीना रह गया। बेटे कितना रह गया? 1.5 डिवाइडेड बाय 2। बेटे कितना आ गया? 6। ठीक है बेटे। अगर मैं बात करूं, ये किसकी बात लिखी मैंने? मंथ की। और ये किसकी बात लिखी बेटे मैंने? क्वार्टर की। ठीक है। और ये बेटे किसकी बात थी? बिगिनिंग। ये बेटे एंड और ये मिडल। तो बेटे काम करो, इसको नोट कर लो। ये किस तरीके से कैलकुलेट की गई मैं तुम्हें समझाया, ठीक है बेटे। इस तरीके से एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। इसको नोट करो बेटे फटाफट से, फिर मैं दूसरा फॉर्मूला समझाता हूं और उसके बाद बेटे क्वेश्चंस आगे शुरू करते हैं। हाँ बच्चे, तो ये बात समझ में आ गई। अब बेटे ध्यान से बात देखो, तुम नोटिस करो ध्यान से बेटे। जब भी मिडल आता है, जब भी मिडल आता है ना, तब बेटे क्या आता है? 6 आता है। चाहे किसी का भी मिडल आएगा हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। इसलिए बेटे मैंने नीचे नोट दिया है कि क्वेश्चन साइलेंट हो ना इंटरवल के बारे में, तो हमेशा से क्या अज्यूम करना है? 6, यानी कि हमेशा मान के चलेंगे मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द क्वार्टर, कुछ भी हो मिडल में निकाला है हमने, इसलिए उसको 6 अज्यूम करके हम चलते हैं। बात समझ में आ गई? तो बेटे इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व करना क्या हो जाएगा? आसान। नहीं तो बेटे वही करते रहेंगे 11/12, 9/12, 6/12, 5/12, तो बेटे बहुत ज्यादा टाइम हमें लग जाएगा। तो बेटे ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं बेटे प्रोडक्ट मेथड की। बेटे प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होता है? बहुत सिंपल है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू 1/12। इसको जब प्रैक्टिकली कराऊंगा तब उसको मैं समझा के चलूंगा, ठीक है बेटे। तो अब एक काम करते बेटे, हम क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं इसको रब कर दूं।